मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। शास्त्र कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम बंधन भी अनुभव करते हैं और मुक्ति भी अनुभव करते हैं। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। मन ही राग है, मन ही द्वेष है। मन ही प्रेम है, मन ही ईर्ष्या है। मन ही हेट्रेड है और मन ही इच्छाएं, कामनाएं, इन सब की जननी है। जिस प्रकार से मन को संयमित करके, नियंत्रित करके हम मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं, वहीं जब मन बिल्कुल खुला छूट जाता है तो वही मन हमें बंधन में बांधता है। और बंधन में कौन बंधना चाहता है? आप भी तो जीवन में मुक्ति ही चाहते हैं ना। कोई रिलेशनशिप भी है जो टॉक्सिक है और आपको लगता है कि नहीं, somebody is trying to control me or somebody is trying to bound me. There are some foundations. Not even a small child wants foundation. छोटा बच्चा भी क्या चाहता है? बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चे को भी क्या चाहिए? कोई रोक टोक ना हो। मैं मुक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मुक्ति की कामना तो मनुष्य का सबसे पहली इच्छा होती है। हम बंद करके नहीं जीना चाहते, लेकिन अननोइंगली हम जीवन की सब चीज़ों में बंधते चले जाते हैं। रिश्तों में बंध गए, घर में बंध गए, कार्य में बंध गए, और फिर हम मुक्ति के मार्ग को ही भूल जाते हैं, जिस मार्ग को पाना, जिस मार्ग पर चलना और जिस उद्देश्य को पाना हमारे लिए सर्वोपरि था, मुक्ति। अब प्रश्न ये उठता है, अब मुक्ति, बंधन, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा विषय है मन। मन दुखी हो जाता है, सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है, परेशान हो जाता है। और ऐसा होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि आपने अपने मन को कभी भी ट्रेन नहीं किया। बच्चे को जब बचपन में होते हैं शरीर की ट्रेनिंग मिलती है, ज़बान की ट्रेनिंग मिलती है, पॉटी ट्रेन भी करते हैं हम बच्चों को, पर मन ट्रेन नहीं करते और जीवन निकल जाता है कि मन की ट्रेनिंग ही नहीं होती। कोई विचार, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या या एनी थॉट बस मन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और हम इतने असहाय हो जाते हैं, इतने लाचार हो जाते हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, वाह ये दुनिया का बड़ा मजबूत व्यक्ति है, वाह वाह वाह, इसके पास कितना धन है, कितना यश है, कितनी कीर्ति है, लोग उसको कितना जानते हैं, फिर भी वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कितने जो आपकी दृष्टि में बड़े लोग हैं, बड़े लोग क्योंकि आजकल हमारे बड़े होने के मायने बदल गए हैं, जिसके पास धन अधिक है, जिसके पास संसाधन अधिक हैं, जो यश है जिसके पास, who is popular, people know him or her, so we think that that fellow, that person is बड़ा, है ना? पर वो भी डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि कितना भी धन है, कितनी भी पावर है, कितना भी यश है, पर अगर आप अपने मन पर, आपकी पावर नहीं चलती है, मन पर आपका नियंत्रण नहीं होता है, तो आपके लिए ये सारी दुनिया की पावर्स यूज़लेस हो जाती हैं। और वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आपके पास सब कुछ है। दुनिया का सबसे महंगा बेड है, आप उस पर लेटे भी हैं, पर आंखों में नींद भी है, पर मन आपको सोने नहीं दे रहा, क्योंकि मन तो विचलित है। मन तो किसी और के थॉट्स में, अच्छे बुरे, किसी और चिंतन में डूबा हुआ है, और आप उसको चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कौन बड़ा हुआ? वो जिसके पास बहुत धन है, बहुत यश है, या वो जिसका अपने मन पर पूरा पूरा नियंत्रण है? एंड देन वी हैव मेड डिप्रेशन, अवसाद so normal. We have normalized it by speaking too much about it. When people come up on big platforms and say it is normal to have depression because I have it. But this is a disorder like other disorders. Like you have physical disorder, you want to cure it. आप योग की शरण में आते हैं। ऐसे ही मन से जुड़ी समस्याओं का समाधान तो और कहीं छिपा ही नहीं है योग के अलावा। और अगर ऐसा ना होता तो महर्षि पतंजलि प्रारंभिक सूत्र में ना कहते कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही तो योग है, शरीर की वृत्तियों का निरोध योग नहीं है।
शरीर तो स्वतः स्वस्थ होता चला जाता है जब मन खुश हो, मन आनंदित हो। जो साधक भारत योग से जुड़े हैं, भारत योग कक्षाएं करते, जो कोर्सेज कर रहे हैं, अभी तो कितने टीचर्स बन गए हैं, आए थे अपनी समस्या लेकर, परेशानी लेकर, धीरे धीरे करते करते, सीखते सीखते आज वो खुद शिक्षक हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। लेकिन वो भी जो शिक्षक नहीं हैं या बनना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी हेल्थ और वेलनेस के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कितने कोर्सेज, कितने सेशंस, कितनी चीज़ें मोक्षायतन योग संस्थान, भारत की अग्रणी योग संस्था ने आपके लिए उपलब्ध कराई। और फिर वो ये कहते हैं कि आचार्य जी अभी तक तो बस कट रही थी, जीना तो अब सीखा है, अब हम आनंदित होकर के जीते। और हमारे आसपास के लोग कहते हैं अरे भाई तू तो बदल गया, यू आर अ चेंज्ड पर्सन। आचार्य जब हमको गुस्सा नहीं आता, आचार्य जब हम खुश रहते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये सब चीज़ें योग के माध्यम से आई। योग में कुछ बहुत आसान सी टेक्निक्स को अपना करके हम अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं। अतीत में क्या हुआ उसमें हम खोए हुए हैं, भविष्य में क्या होगा कि टेंशन में, एंग्जाइटी हम लेकर के बैठे हैं, तो ना हम अतीत से बाहर आ पा रहे हैं स्ट्रेस से, टेंशन से, ना हम भविष्य से अपने आप को काट पा रहे हैं, यानी एंग्जाइटी हमें परेशान कर रही है। और इन सभी स्थिति में नुकसान होता है आपके स्वास्थ्य का। मन पर संयम पाना बहुत ही आवश्यक है। और मन पर संयम पाने के लिए हम कुछ गतियों का अभ्यास करते हैं। मन पर संयम पाने के लिए आप जाप का अभ्यास कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करें। और इस भ्रम में मत पड़ना कि महिलाएं नहीं कर सकती गायत्री का जाप, ये पुरुष नहीं कर सकते गायत्री का जाप। गायत्री मंत्र, बताओ कितना बड़ा एक मिथ फैला दिया गया कि महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती। अरे वो तो है ही देवी गायत्री। गायत्री का जाप गायत्री ही नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो जब मन खाली हो तब आप गायत्री मंत्र का जाप करें। जब मन खाली हो तब आप सोचें कि मुझे अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी है। हम अक्सर किसी न किसी गाने को भी तो गुनगुनाते रहते हैं ना, बिना बात के, कहीं सुना और वो बस चल रहा है आपके अंदर। तो ऐसे ही गायत्री मंत्र का जाप सुबह शाम तो एक माला हमें जाप करना ही करना चाहिए। जाप ध्यान का ईजीएस्ट वे है। और वैसे भी जहाँ मन असंतुलित है, असंयमित है, जहाँ मन से जुड़ी समस्या है, जहाँ अवसाद है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और फोबियाज हैं, वहाँ पर हम डीप मेडिटेशंस नहीं करते हैं, वो आपको नुकसान दे सकती है। तो क्या करना है? अट्टहास का अभ्यास करो। क्या करना है? जाप का अभ्यास करो। 108 मन की माला, एक सुबह एक शाम। मन आपका नियंत्रित होगा। और जिस पर गायत्री की कृपा हो जाए, समझो उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। इतना आत्मविश्वास भर जाएगा आपके अंदर कि फिर आप अपने ऊपर इस विश्वास को डगमगाने नहीं दोगे। जिस तरह से हम पर विश्वास करते हो ना, गुरु पर विश्वास है आपका, वैसा ही विश्वास आपके भीतर। क्योंकि जब गुरु और शिष्य जुड़ जाते हैं तो शिष्य के भीतर गुरु स्थापित हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब भक्त और परमात्मा जुड़ जाते हैं तो भक्त के भीतर प्रभु स्थापित हो जाते हैं। और तब आप कहते हैं कि आखिर कब तक मंदिर जाना होगा, पूजा करनी है तो खुद मंदिर हो जाना होगा। और आप स्वतः मंदिर हो जाते हैं क्योंकि परमात्मा का वास आपके भीतर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने भीतर जब परम आत्म में लीन हो जाए तो किसी प्रकार का अविश्वास शेष नहीं रह जाता। फिर आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट नहीं करते हैं। फिर तो आप जानते हैं कि जो मैं करूँगा वो बेस्ट करूँगा क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं, परमात्मा मेरे साथ हैं। इसी को हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। आप जब इंस्ट्रक्टर कोर्स करते हैं या टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो आप सीखते हैं यम नियम, आप सीखते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, तप, स्वाध्याय, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये सब सीखते हैं आप। और इनको सीखे बिना जीवन अधूरा है। और धर्म भी तो यही है कि धारित्यर्थे ही धर्मः। और धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। इन 10 लक्षणों को अपने भीतर जागृत करके हम धार्मिक हो जाते हैं। तो अब मन में ये संशय मत रखो कि तुम्हारा मन तुम्हारे संयम में नहीं है, तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। मन किसी का नियंत्रण में नहीं होता है, मन को नियंत्रण में करना पड़ता है। मन तो वो घोड़ा है जिसकी लगाम आपके हाथ में है तो आपके कहे में चलता रहेगा। पर यहाँ तो उल्टा हो गया है, आपकी लगाम मन के हाथ में है और आपकी लगाम मन के हाथ में है तो जैसा मन चाह रहा है आप वैसा कर रहे हो। मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, मन कर रहा है
मूवी देखने का, मन कर रहा है आज लेट तक जगते हैं, आज मन ही नहीं हो रहा है टाइम से सोने का, आज सुबह उठने का मन नहीं है। तो सारी डोर तो मन के हाथ में है, तो आपके हाथ में क्या है? तो योग की शरण में आएंगे, जो प्रयोग बताए गए उनका अभ्यास करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सत्संगति करेंगे, जाप करेंगे, प्रकृति के साथ समय बिताएंगे और मन को नियंत्रित करने के लिए ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक थेरेपी का अभ्यास अवश्य अवश्य हमें करना चाहिए।